आज रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के चलते चलते शेयर बाजार ने अच्छा मूव नहीं दिखाया और एट द एंड बाजार फिसल गए। हालांकि बैंक निफ्टी में कुछ मामूली सी बढ़त जरूर आई और निफ्टी भी एक बार बढ़ के फिर डाउन हुआ है। मतलब कि ये पूरा जो अनसर्टेनिटी बाजार पे दिख रही है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि कल बाजार गैप अप खुलेगा। फिलहाल डाउ जोन्स 600 पॉइंट, नास्डेक 500 पॉइंट तक ऊपर गया है और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अराउंड 250 पॉइंट अप है। तो बहुत ये सीधा साफ संकेत है कि कल हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा। और एक बात जो है, आज इतना ये जो डाउ जोन्स ने जो पॉजिटिव ट्रैक पकड़ लिया है, इसका एक रीज़न क्या है कि अमेरिका के जॉब डेटा बहुत अच्छे आए हैं। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फाइलिंग में 17,000 एप्लीकेशंस का कटौती हुई है। इतनी कम हुई एप्लीकेशन, तो ये अच्छी बात है। और देखिए हमारे एडीआर जो है वो भी अच्छे चल रहे हैं। इन्फोटेक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये सब एडीआर बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो उसमें अगर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों कल चलेंगे तो बैंक निफ्टी में करीबन 500 पॉइंट तक की रैली आ सकती है। हाँ, सब्जेक्ट टू कि ये ईरान इजराइल के बीच जो चल रहा है उसमें कोई नया कॉन्क्रीट डेवलपमेंट न हो जाए रात के दौरान। अदरवाइज कल हमारे मार्केट भागेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो ईरान है उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके अलावा 22 यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने लोगों को ईरान से बाहर निकाल दिया है। और ये युद्ध की बीक के चलते, फियर ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, इसके चलते ये एडवांस में ये कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं कंट्रीज। भारत ने भी अपनी तेल अवीव के साथ की जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी है। तो हमें यही बात का ध्यान रखना है कि ईरान इजराइल के मोर्चे पे क्या नई खबर सामने उभर के आती है। बाकी बाय एंड लार्ज हमारे मार्केट अच्छे ही चलने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और एक बात कि आज गिफ्ट निफ्टी तो अच्छा चल रहा है, नास्डेक भी चल रहा है। और आपने देखा कि आज की तारीख में डाउ जोन्स तो 600 पॉइंट तक बढ़ा है, जॉबलेस डाटा के अच्छे आने की खुशी में। लेकिन निकाई, चाइना और हांगकांग में भी फ्यूचर्स अच्छे चल रहे हैं, मतलब बढ़त के साथ चल रहे हैं। तो ये तो श्योर है कि हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा। अच्छा, आप अगर बैंक निफ्टी में कल अच्छा मूवमेंट आ जाए तो आप 50,100 का कॉल ले सकते हैं। लेकिन देखते देखते जैसे मान लो कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुली तो आपको इमीडिएटली इसमें जंप नहीं करना है, थोड़ा उसको कूल डाउन होने देंगे, बाद में ही ये आप ऑप्शन ले सकते हैं। इसके लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, बाय में डाल दीजिए 50,100 स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल और उसके प्राइस को आप देखते रहिए वो विंडो में। जैसे आपको लगे कि अभी ये प्राइस कम हुई है तो इमीडिएटली आप इसको ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। और फिर जब अच्छा सा प्रॉफिट मिले तो इमीडिएटली निकल जाइए। शुक्रवार को जो ट्रेड होते हैं वो ज़्यादातर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया सैटरडे संडे को छुट्टी होती है तो प्रीमियम करने लगते हैं। तो आप काइंडली ये चीज़ का ध्यान रखें। और निफ्टी में कल आप 24,100 वाला कॉल उठा सकते हैं, लेकिन मार्केट खुलने के बाद तुरंत नहीं उठाना है आपको।
ये बात हमेशा ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट खुला और अभी खुला और आपने ले लिया। यू हैव टू वेट। आप देखिए क्या हो रहा है, मार्केट कूल डाउन हो रहा है, नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है, वो देखने के बाद ही इसको आपको लेना है। और मैं आपको बता दूं कि रिलायंस में दिक्कत वाली एक खबर ये आई है कि उसने अपनी कंपनी के अलग अलग जो हिस्से हैं उसमें से करीबन 40,000 से ज़्यादा लोगों की छटनी कर दी है, मतलब एम्प्लॉयज़ कम कर दिए हैं उसने। तो ये छटनी हुई है, ये बात सही है। कंपनी ऐसा कह रही है कि हमने एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस में 3% का इजाफा कर दिया है। तो जो भी रीज़न है, लेकिन ये दिस पॉइंट इज़ टू बी वॉच्ड कि भाई इतनी भारी मात्रा में क्यों कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। तो इसके कारण देखिए रिलायंस के शेयर में अभी हलचल नहीं है, नहीं तो उसमें तो कैसी हलचल होती है वो आप सब जानते हैं। और एक चीज़ बताऊं कि देखिए ये जो मैं आपको 3 छोटे शेयरों के नाम दूंगा, उस शेयर को आप थोड़े थोड़े के करके ले सकते हैं। इसमें शायद आपको मल्टी बैगर रिटर्न फ्यूचर में मिल सकेगा, क्योंकि ये तीनों कंपनी ने अपना प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर ये लॉस में से प्रॉफिट में आ चुकी है। सेल भी ग्रो कर रहा है, उसके रिजर्व भी बढ़े हैं और डेब्ट भी काफ़ी कम हो गया है इन तीनों कंपनियों पे। तो आप, एक है मैफकॉम कैपिटल करके, मैफकॉम कैपिटल, दूसरी है पटेल इंजीनियरिंग और तीसरी है एडविक कैपिटल। एडविक कैपिटल, ये तीनों कंपनियों के शेयर में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट शुरू कर दें। मार्केट में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान इजराइल वाला वॉर का जो मामला है वही दिक्कत बना हुआ है, बाकी कोई जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन शुक्रवार को कोई भी ट्रेड कैरी करने से पहले 1000 बार सोच लें, क्योंकि अगर सैटरडे संडे के बीच में कोई ईरान से या इजराइल से कोई न्यूज़ आ गए नेगेटिव, तो फिर दिक्कत हो सकती है। और हमारी बांग्लादेश की सीमा पर भी थोड़ी सी तंगदिली है। हालांकि वो कोई वॉर जैसी बात नहीं है, लेकिन इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है ऐसे माहौल में, तो इफेक्ट तो उनकी रहेगी। तो ये सब जो रीज़न्स मैंने बताए, जियोपॉलिटिकल रीज़न, उसके चलते आप फ्राइडे को जहाँ तक पॉसिबल हो कोई शेयर, कोई ट्रेड कैरी न करें। और कल भी बहुत ही ध्यानपूर्वक, समझ के साथ आप ट्रेड लें। ऑप्शन के मैंने जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेड दिए हैं उनको भी आपको बहुत देख के लेना है, और जैसा ही प्रॉफिट मिले निकल जाना है। बाकी अच्छे शेयरों में एक्यूमुलेशन करना चालू रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारी मार्केट तो अच्छी ही रहने वाली है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आप सब लोगों को गुड नाइट, और कल के ट्रेडिंग के लिए मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूँ।